आज का विषय है मुश्किल हालात में हौसला कैसे रखें। यानी कि कठिन दौर में मुकाबला कैसे करें। दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो कामयाब होते हैं और एक वो लोग होते हैं जो नाकामयाब होते हैं। और ये हमें पता ही है कि जो लोग कामयाब होते हैं उसकी जो है परसेंटेज काफ़ी कम होती है और नाकामयाब लोग तो बहुत ज़्यादा होते हैं। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? दोनों की ज़िंदगी में एक दौर आता है जिस दौर को बोलते हैं कठिन दौर। दोनों की ज़िंदगी में ऐसे हालात आते हैं जिसको बोलते हैं मुश्किल हालात। जब भी कोई व्यक्ति अगर कामयाब हुआ है तो वो तब कामयाब होता है कि जब वो उन मुश्किल हालातों से जूझ कर अपने आप को बाहर निकाल लेता है। और कोई भी व्यक्ति अगर नाकामयाब होता है तो वो क्या होता है, वो उसी मुश्किल हालात के साथ जो है एक डूबा रहता है उसी में बस। यानी कि मुश्किल हालात कहते किसे हैं? मुश्किल हालात वो हालात होते हैं, कुछ तो उसमें टफ है। मुश्किल हालात वो हालात होते हैं कि जो जब व्यक्ति अपने आप को जो है ना असहाय फील करता है, जब वो स्वयं को जो है अंधकार में घिरा हुआ पाता है, उसको जो है हर तरफ जो है अंधेरा ही अंधेरा जो है वो दिखाई देता है। सब तरफ उसे ऐसे दिखाई देता है कि जैसे अब जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। यानी कि वो स्वयं को हारा हुआ महसूस करता है, हारा हुआ मान लेता है। तो मुश्किल हालात जो है उसके ऊपर लिपट जाते हैं, वो उसी में डूब जाता है। और दूसरी तरफ अगर कामयाब व्यक्ति, जो दोनों के जीवन में ये हालात आते हैं, अगर कामयाब व्यक्ति की हम बात करते हैं तो वो मुश्किल हालात से अपने आप को बाहर निकाल लेते हैं, कामयाबी की राह पर जो है वो ले जाते हैं। और जब भी अगर आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सनालिटी की स्टोरी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको जो है ये ज़रूर दिखाई देगा कि जब वो कामयाब हुआ उसके जो पीछे की जो स्टोरी है, पीछे की जो कहानी है, पीछे की जो बातें हैं, उसमें मुश्किल भरे हालात जो हैं वो कितनी बार आए हैं इसका कोई अंदाज़ा नहीं होता। और वो सुनते हुए तभी अच्छा लगता है कि जब वो उसमें से वो बाहर निकलता है। क्योंकि जो लोग उन मुश्किल हालात के साथ ही रह जाते हैं, उसमें से नहीं उभर पाते हैं, तो उनकी कहानियों को कुछ ज़्यादा सुना नहीं जाता, उनकी कहानियों को तो सुना ही नहीं जाता। तो फिर क्या ऐसा होता है उन लोगों के पास कि वो जब ऐसे हालात से अपने आप को बाहर निकाल लेते हैं, कामयाब हो जाते हैं। और आज जो है हर इंसान जिंदगी में सफल होने का एक सपना देखता है, कामयाब होना चाहता है। तो क्या ऐसा करना चाहिए कि वो जब ऐसा माहौल बन जाए, ऐसे मुश्किल हालात जब पैदा हो जाएं, वो किसी भी क्षेत्र में मुश्किल हालात हो जाएं, जीवन में आ जाएं, तो उसका सामना कैसे किया जाए, उस समय जो है कैसे जो है हौसला बना के रखा जाए। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, उस वक्त अगर हौसला बना रखने की जो बात है वो यही है कि हमारे व्यक्तित्व के अंदर दोनों तरीके के विचार हमारे भीतर आना शुरू हो जाते हैं। एक तो ये आने लग जाता है कि मेरे बस का नहीं है, एक ये आने लग जाता है कोई बात नहीं, देखते हैं, चैलेंज है, इसको कर लेते हैं, कर लेंगे। तो ये बात उन लोगों में आती है कि जो कामयाब होते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो जिस मुश्किल शब्द को मैंने जो है इस्तेमाल किया, जो लफ्ज़ मैंने इसका इस्तेमाल किया, जो कठिन जो शब्द जो है का जो है मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, ये शब्दों को पहले बदलना बहुत जरूरी है। जब हम शब्दों को बदलते हैं ना, तो हमारा भाव जब शब्द के प्रति बदल जाता है तो हमारे अंदर एक मजबूती आ जाती है, हमारे कर्म बदलने शुरू हो जाते हैं, हमारा एक्शन जो है वो बदलना शुरू हो जाता है, उसकी स्पीड बिल्कुल अलग हो जाती है। और कई सारी चीज़ों के बातों के नाम हमने बदले हैं। बोलते हैं कि अब इसको ये कहना शुरू कर दें, जैसे प्रॉब्लम है, मुश्किल है, कठिन है, दूर ऐसा आया हुआ है, तो उसको अगर हम ये मान कर चलें कि चैलेंज मान के चलते हैं उसको, जो है ये एक मेरे लिए चैलेंज है। जैसे ही आपने चैलेंज शब्द का इस्तेमाल किया तो आपके भीतर से भाव बदल जाएंगे, आपके चेहरे के जो ना एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वो वही जो है आपको मोटिवेट करना शुरू कर देते हैं अगला स्टेप उठाने के लिए। और ये वो लोग होते हैं जो लोग उस कठिन दौर से बाहर निकल आते हैं, क्योंकि उन्होंने उस शब्द को जो है एक चैलेंज के रूप में समझा। तो सबसे पहली जरूरत तो यही है
कि हम एक सकारात्मक विचार जो पैदा करें उस चीज के अंदर। कोई भी घटना जब हमारे जीवन में घटती है ना, तो उसके नकारात्मक और सकारात्मक दोनों विचार होते हैं उसमें। मुझे याद आती है बचपन की एक बात। एक बार शाम का समय था, मैं छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, तो शाम को यूं ही हम टहलने निकल जाते थे। तो जब टहलने निकल जाते थे तो साइकिल होती थी, कभी साइकिल चलाते थे, तो एक लड़का जो है बहुत तेज वो साइकिल चलाया करता था। और एक दिन वो साइकिल चलाते हुए एकदम गिरा बहुत जोर से। लेकिन जब वो गिरा तो उसने एकदम से जो उठकर वो साइकिल चलानी शुरू कर दी। और बाद में भी जब मेरी उससे मुलाकात हुई उसी दिन जो है, तो जब मैं उससे मिला तो उसने मुझे बताया कि उसे चोट लग गई, साइकिल से गिरने से चोट लग गई थी। लेकिन उसने उस वक्त जो है हिम्मत रखी, क्योंकि वो उसने एक एग्जाम्पल जो है अपने आप को प्रस्तुत किया, जो मुझे याद आता है। एक छोटी सी बात है मगर बहुत कुछ सीखने की बात है इससे भी जो है। तो उसने जो है अपने आप को ऐसे रखा था, तो उसने बोला था कि मेरे को मतलब ये बहुत अच्छा लगा, मेरे को चोट जो है तकलीफ नहीं दे रही। मुझे ये बहुत अच्छा लगा था उस टाइम कि मेरे को लगी चोट और किसी को भी ये बात पता नहीं चली, और मैं वो दर्द मुझे तो हो रहा था, लेकिन मैंने वैसे ही साइकिल चलाई और वैसे मैं बाद में अपने घर पहुंचा। तो ये जिंदगी है। बस वो साइकिल वहां गिरा, साइकिल से वो साइकिल सवार गिरा, लेकिन हमारी जिंदगी में रोज ऐसी चोटें, रोज ऐसी मुसीबतें, रोज ऐसी बातें होती हैं जिसको हमने चैलेंज के रूप में अगर हमने स्वीकार किया तो फिर से राइडिंग स्टार्ट कर लेंगे, फिर से हम उस तरीके से साइकिल को राइड करना शुरू करेंगे। जब ऐसी कोई चीज हमारे जीवन में आती है तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हम और क्या चीज कर सकते हैं? सबसे पहले मान लीजिए कि किसी व्यापारी को कोई लॉस हो जाता है बिजनेस में, उसको कोई घाटा पड़ जाता है, तो व्यक्ति कई बार जो होते हैं वो अपना दिल छोड़ देते हैं, उदास हो जाते हैं, मुश्किल में आ जाते हैं और गलत फैसले लेने के बाद और उलझन में फंस जाते हैं। सबसे पहले जो कुछ भी जीवन में ऐसा घट रहा होता है ना, तो उस घटना को स्वीकार करना, जो हो रहा है ना उसको स्वीकार करना बहुत जरूरी है कि ये तो हुआ तो है ही है। अब जब ये हुआ है, इस हालात के साथ उसको समझना और उसके साथ जो है एकदम से संयोजन बिठाना, एडजस्ट करना। डबल ए का फार्मूला, एक्सेप्ट करना और एडजस्ट करना। तो जब हम ऐसा करना शुरू कर देते हैं, जो जो लोग भी ऐसा करते हैं, तो वो फिर से समझ जाते हैं कि मेरे को अब जो है ग्रो करना है। ये जो एक्सेप्ट करना और एडजस्ट करने के बीच की जो बात है वो क्या बात है? अब व्यापारी की मैं बात कर रहा हूं, तो मान लीजिए कि व्यापार का जो है, व्यापारी का व्यापार में लॉस हो जाता है। लॉस होने के बाद ऐसा कोई भी लॉस हमारे जीवन में हो सकता है। जैसे व्यापारी को तो एक आर्थिक लॉस है, लेकिन हमारे जीवन में कोई भी और लॉस हो सकता है। अब वो अगर सही व्यापारी है तो वो यह देखता है कि अभी मेरे पास क्या बचा है। अब जो कुछ हो चुका है वो तो हो ही चुका है, लेकिन अब मेरे पास क्या बचा है? अब मैं जो खो चुका हूं वो तो खो चुका हूं, अब मेरे पास क्या बचा है? जब उसके पास जो बचा होता है तो उससे वो दोबारा वो चीजों को खड़ा करता है। एक्सेप्ट और एडजस्ट करने के बीच की जो बात है, जो एक साइलेंट है, वो यही है कि उस बचे हुए चीजों को देखना, जो बचा हुआ है उसको देखना कि क्या मेरे पास है, अब मेरे पास ऑप्शन क्या क्या है, अब मैं क्या कर सकता हूं। तो वो जो वो करता है तो फिर वो फिर से जो है उस चीज को दोबारा से खड़ा कर लेगा। तो ऐसे ही एक मुझे बात याद आती है कि हेनरी फोर्ड ने एक बार कहा था कि मेरा जो है व्यापार जो है, मेरा इतना बड़ा जो बिजनेस एम्पायर है, मेरे से छीन लो, आज भले ही मेरा लॉस हो जाए या मुझसे वापस ले लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। केवल मुझे जो मेरे आदमी हैं, मेरे लोग जो हैं, वो छोड़ दो मेरे पास और मैं फिर से इसे बड़ी एम्पायर खड़ी कर दूंगा। कितनी बड़ी बात जो है एक लाइन में एक ऐसे शख्स ने बोल दी, जो ऑटोमोबाइल का जो एक लीडर जो है, जिसको मानते हैं फोर्ड को जो है, तो वो उन्होंने जो ऐसी बात बोली। तो ये हमारे जीवन में भी तो ऐसा ही होता है कि हमारे पास क्या है, हम उससे क्या कर सकते हैं, वो कॉन्फिडेंस जो है हमारे पास होना चाहिए। अगर वो कॉन्फिडेंस अगर हमारे पास है तो हम फिर बहुत कुछ अच्छा जो है अपने जीवन में हम कर सकते हैं। ट्रेनिंग के दौरान जो है एक टेक्निक की हम लोग बात करते हैं, एक टेक्निक के ऊपर जो है काम करते हैं, इसको मैं बोलता हूँ PST, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। इसके ऊपर तो पूरी एक एक्सरसाइज ही हम लोग करते रहे हैं। तो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक क्या है? जीवन में जब भी कभी भी कोई भी समस्या जब जीवन में आ जाए, जब वो चैलेंज आपके लिए आन खड़ा हो, तब आप क्या कर सकते हैं? तब यही देखना आपको कि अभी जो समस्या है उसको आपको राइट डाउन करना है।
जब आपने राइट डाउन किया, उस चैलेंज को आपने लिखा, अब आपने उस पर लिखा कि अब कौन कौन से ऑप्शन हैं कि जो मैं इस पे एप्लीकेबल कर सकता हूं इस चैलेंज को जीतने के लिए। ये जो कठिन दौर मेरे सामने आया है, इसमें से निकलने के लिए मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, मेरे पास जो है मैं क्या कर सकता हूं, है ना। जैसे कोई बीमार हो गया, घर पे उसे बैठना पड़ गया, तो वो सोचने लगता है कि अब मैं घर बैठा हूं तो मैं अब क्या क्या चीजें कर सकता हूं। गाड़ी चला रहे हैं, पंक्चर हो गई है, तो अब आपके पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। स्टपनी आपके पास है या नहीं है, या वो आपको किसी से उधार मांगनी है, या क्या आपको करना है, क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं आपके जीवन में। जब भी कोई भी चैलेंज आन खड़ा होता है ना, उसको सुधारने के लिए, उसका सोल्यूशन पाने के लिए उसके बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आप उसमें से 5 ऑप्शन उसमें से लिख लें, सबसे जो बेस्ट एक ऑप्शन जो है उसको चूज करें और उस पर काम करना शुरू करें, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फिर बाकियों पर, और आप देखेंगे कि आपकी जो वो चैलेंज जो था आपने उसको डिफीट कर दिया और आपने उसे जीत लिया। इसी को बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, जो ये काम आ सकती है हमारे को जब हमारा कठिन दौर हो। उसमें हौसला कैसे रखें, मेरे से किसी ने पूछा कि उसमें हौसला कैसे रखें, तो ये बहुत बेहतरीन फार्मूला जो हो सकता है कि जब ऐसा माहौल जीवन में आ जाए तो उसमें हौसला जो है कैसे रखा जा सकता है। अब ये हमने सोचना है कि हम अपने जीवन को आगे ले जाना चाहते हैं या पीछे ले जाना चाहते हैं। अगर आगे ले जाना चाहते हैं तो उस टाइम जब जो जो चीजें बची हैं हमारे पास, जो जो ऑप्शंस हमारे पास हैं, अगर हमने अपना फोकस उस पर कर दिया तो सोल्यूशन निकल कर सामने आ जाएगा। और क्या हो सकता है, कई बार हम देखते हैं अपने जीवन के अंदर, कई बार कुछ ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं जो नकारात्मक विचार रखने वाले लोग होते हैं, जो आपको हमेशा और कठिन परिस्थिति में डाल देते हैं। उनकी सलाह आपको और मुसीबत में डाल देती है। वो उनकी बातें ऐसी होती हैं कि वो आपको और डिमोटिवेट कर देती हैं। ये हम सबको पता होता है कि कौन वो लोग हैं हमारी जिंदगी के अंदर। अभी उनकी लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है, उनसे कम वार्तालाप, उनसे दूरी बनाना बहुत जरूरी है। उनसे सच में, रियल में फॉर एवर जो है, जब तक वो सुधर ना जाए तब तक जो है सोशल डिस्टेंसिंग बनाना बहुत जरूरी है। वो सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। वो आपको ग्रो करने का मौका देगी, वो आपको जो है डेवलप करने का मौका देगी। जब कुछ भी हमारे जीवन में होता है ना, जब भी हम कुछ भी खोते हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कि हम जब भी कुछ खोते हैं ना, याद रखिए एक चीज आप जरूर पाते हैं उसमें भी। कहते हैं ना कि एक नियम है प्रकृति का, जब आप खोते हैं तो कुछ कोई कोई खोता है तो कोई पाता भी है। आप खोते हैं मगर आप ही पाते हैं उसमें। जब जब भी आप कुछ खोया है आपने, जब जब भी कुछ आपके पास ऐसा आया है लेकिन एक चीज आपने पाई, उसमें से आपने एक बहुत बड़ा अनुभव आप पाते हैं, आप एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस आप जो है पाते हैं, आपके पास एक अनुभव आ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा तरीका हो सकता है हमारे जीवन में समझने का कि जब ऐसा कोई दौर हमारे जीवन में आता है, कोई लॉस होता है, तो हमें समझ में आती है कोई बात नहीं, कम से कम मैंने सीखा तो सही, कम से कम मैं जान तो पाया कि मैं अब ये मिस्टेक दोबारा नहीं करूंगा, अब इस मिस्टेक में सुधार और करूंगा मैं दोबारा जो है। ये एक तरीका हो सकता है उस कठिन दौर में हौसला बनाने का जो है। तो एक जो है तरीका यह भी हो सकता है कि जब जब ऐसा दौर आए, एक फार्मूला ऐसा है कि जब भी ये रोज आता है, ये जिंदगी हमारी ऐसे ही चलेगी, कभी भी रोड हमारे को समतल नहीं मिलेगी, ऊंचाई नीचाई ये आती रहेगी, उतार चढ़ाव है। ये कठिन दौर क्या है कि जब वो चढ़ाई की तरफ चढ़ रहे हैं आप, वो कठिन दौर है, लेकिन आप उतर रहे हैं, जीवन में उतर गए, नीचे चले गए। लेकिन वास्तविकता यह है कि वो पहाड़ में जब आप चढ़ रहे हैं ना, सफलता के पहाड़ पर, तो वो मुश्किल दौर है लेकिन आप चढ़ रहे हैं। अगर हिम्मत हारते हैं, फेलियर बनना चाहते हैं, तो एक तरफ खाई भी होती है, फिर उसमें जंप लगा सकते हैं, तो वो नाकामयाबी की निशानी हो जाती है। वो सरेंडर कर देना, बिल्कुल खत्म हो जाना अपने आप को जो है, जो सुसाइडल थॉट कई बार आने लग जाता है, जो बहुत दुख की बात होती है, उसमें से निकालना ही एक विजेता की निशानी होती है अपनी जो है। कभी भी ऐसा दौर जब जीवन में आता है ना, एक बहुत ही वंडरफुल तरीका है, इसको अगर अपनाया तो आप कम से कम उस दौर में एक काम कर सकते हैं। एक चीज आपको बेनिफिट दे सकती है कि आप जो है ना शांत हो जाएंगे, कामनेस आपके भीतर आ जाएगी, आप सहज भाव में आ जाएंगे, आप कोई डिसीजन लेने वाले हो जाएंगे। तो क्या करना है उसके लिए? उसके लिए वो करना है कि जो आपको अच्छा लगता है वो करो।
आप कोई ऐसी कविता जो आपको मोटिवेट करती है, आपको कोई ऐसा गाना जो आपको मोटिवेट करता है, कोई ऐसा शेर व शायरी का जो एक शेर होता है, वो कोई शेर, कोई दोहा आपको जो मोटिवेट करता है, जो मुश्किल दौर में आपको मोटिवेट कर सकता है, जो हौसला आपको दे सकता है, आपको जो बोलना, आप उसको शुरू करो। उस समय में आप वो बोलो, आप देखोगे कि आपके अंदर एक हिम्मत आएगी। ये मैं आपको पक्के विश्वास से ये बात कह सकता हूं कि आपके अंदर वो एक हिम्मत आ जाएगी, और वो हिम्मत जो है आपको देगी कि जीवन में आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा हौसला देगी। और मैं आपको जो है इसी बात पे जो एक बात मैं कहना चाहूंगा, एक शेर मुझे याद आ गया, बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है, बहुत छोटी उम्र से जो है मुझे वो बहुत पसंद था हमेशा। शेर जो है कि कहते हैं कि समझ सके हैं वही हयात का मकसद, मुसीबतों में जो मुस्कुराए हैं। समझ सके हैं वही हयात का मकसद, मुसीबतों में जो मुस्कुराए हैं। तो इसलिए कोई भी कविता, कोई गाना, कोई शेर, कोई भी ऐसी बात, कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आप बात कर सकते हो, जो आपको मोटिवेट कर सकता है, जो आपको जो है ऐसे पल में जो है आपके लिए एक अच्छा, आपका एक मित्र हो सकता है, उस व्यक्ति को इमरजेंसी नंबर में सबसे ऊपर जो है उसको जो है पिन करके रखो। जैसे व्हाट्सएप पे आप पिन करते हैं ना कि जो टॉप प्रायोरिटी पर आते हैं, मेल्स में भी आप ऐसे करते हैं ना कि टॉप प्रायोरिटी पे कौन सी मेल्स आपकी होती हैं, तो उसको हाईलाइट करके रखो कि जब भी हो आप उनसे बात कर पाएं, और आपको जो है एक मोटिवेशन कम से कम मिल जाए, आपको एक हौसला मिल जाए, या जो भी आप कार्य जिसमें भी आपको लगता है कि आपके जीवन में कठिन दौर आते हैं, तो उस फील्ड के, उस क्षेत्र के उस व्यक्ति को देखो कि जो आपके संपर्क में हो, आपसे जो आपको जो एक प्रेरणा दे सके। और एक चीज आपको हमेशा याद रखने की जरूरत है कि इस दुनिया के अंदर जो भी लोग सफल हुए हैं, उनकी कहानी को अगर आप बार बार पढ़ोगे तो आप मोटिवेट अपने आप हो जाओ। उनके जीवन की असफलताएं जो है उनके लिए एक मोटिवेशन बनी थी। तो जब हमारे जीवन में भी एक ऐसा दौर आता है ना, तो वो एक इंडिकेट कर रहा है हमारे को एक नई सफलता के लिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं आपको अपने शब्दों से जो है ये बात समझा पाया हूं कि किस तरीके से मुश्किल हालात में संयम बरतते हुए हौसला कैसे बनाए रखें। तो फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।